टीम कैप्टन किमारी स्ट्राइक पर ब्रिजेश बिष्ट रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे संदीप नेगी। लीग मैच में पहले मुकाबले में ब्रिजेश बिष्ट द्वारा घातक बल्लेबाजी की गई थी और आज वे इसी की उम्मीद से उतरे होंगे, अपने नर्व्स को कंट्रोल किया होगा, ग्राउंड पर पहुंचे हैं, अपनी टीम का सहारा बनके ओपनिंग करेंगे, स्ट्राइक लेंगे और पहली बार सामना करेंगे बलवंत रावत के तेज तरार गेंदों का। तो राइट आर्म ओवर विकेट पहली गेंद कराएंगे बलवंत रावत। अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए शॉर्ट फुट पर खड़े हैं यहाँ पे मैन सिंह और वहीं विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं दिलवर रावत। पहली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट ब्रिजेश के लिए किमारी छोर से और कट करना चाहते थे इस गेंद को। पहली गेंद पर ही भारी अपील देखने को मिली है यहाँ पे बलवंत रावत और नैन सिंह गुरु जी साथ में सपोर्ट किया था यहाँ पे दिलवर और आउट करार दे दिए यहाँ पे। पहली गेंद में मिलती हुई सफलता यहाँ पर विंगर क्लब देवराई को एक रन था शायद और काफी टाइम तक जो है अपील की थी यहाँ पे बलवंत रावत नैन सिंह गुरु जी और दिलवर द्वारा और इसका नतीजा काफी सोच समझ कर यहाँ पे दोनों अंपायर ने मंत्रालय की और आउट करा दिया यहाँ पे ब्रिजेश बिष्ट को। अब देखते हैं कप्तान सौरभ किस पर विश्वास जताते हैं और वन डाउन पर किसे उतारते हैं। तो पहली गेंद में सफलता मिली है यहाँ पे बलवंत रावत को और जैसे ही बल्लेबाज बीच रहे थे तुरंत अपील कर दी थी यहाँ पे बलवंत रावत ने और काफी सोच समझने के बाद में आपस में मंत्रालय करने के बाद में दोनों अंपायर ने यहाँ पे निर्णय लिया था और नतीजा कामयाब भुगतना पड़ेगा पहले विकेट का यहाँ पे टीम किमारी को। तो सभी प्रकार अच्छा फील्ड में लीड करते हुए और कहीं ना कहीं काफी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी को, काफी दूर दराज के खिलाड़ी और वन डाउन पर भरोसा जताया है टीम कैप्टन ने सुखदेव पर। तो देखते हैं सुखदेव आज किस प्रकार की पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि काफी भरोसा जताया है टीम कैप्टन ने सुखदेव पर और वहीं बलवंत रावत जाने जाते हैं अपनी तेज तरार गेंदबाजी के लिए और अपनी ठीक गेंदबाजी के। चलिए फिर से तुम्हारी छोड़ दे बलवंत रावत अपनी अगली गेंद लेकर और कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई बॉल लाइन की ओर 4 रन। काफी बढ़िया यहाँ पे शॉट देखने को मिला है सुखदेव द्वारा, दिशा भर मात्र दिखाई थी गेंद को और गेंद बॉल लाइन से बाहर 4 रन। काफी बढ़िया शॉट देखने को मिला है यहाँ पे सुखदेव द्वारा। इंतजार किया था गेंद का, जानते हैं कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं बलवंत रावत लगातार और रोक के खेला था इस शॉट को, कंट्रोल में थे शॉट में सुखदेव और 4 रन
तो इसी बीच बड़ा किमाड़ी छोर से चले सुखदेव के लिए अपने अगली गेंद लेकर फिर से कट कर दिया इस गेंद को सुखदेव ने। प्रेम ने यहाँ पे क्लच किया गेंद को। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर प्रेम रावत द्वारा, काफी सीनियर प्लेयर प्रेम है और कोई चूक नहीं की गेंद को क्लच करने में। वही पहली बार सामना करेंगे बलवंत की गेंदों का संदीप नेगी। तो देखते हैं किस प्रकार से डिबेट करते हैं बलवंत की गेंदों को संदीप। तो देखिए बलवंत हल्के हल्के कदमों से चले। तो देखते हैं इस गेंद में क्या कुछ करते हैं। पहली गेंद खेल रहे हैं संदीप, खेलते हैं इस गेंद को, गेंद जाती हुई बहुत रन की और 4 रन है। काफी जबरदस्त शॉट पहले लाइन पे गेंद थी, ट्रिप बदमाश कर दिया था इस गेंद को संदीप ने। बहुत उम्दा टाइमिंग के साथ में इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर है। तो इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। फिर से बलवंत चले किमाड़ी छोर से संदीप के लिए अपनी अगली गेंद लेकर और लेट खेलना चाहते थे इस गेंद को संदीप। टाई पैड पर यहाँ पे टकराई है गेंद और बिना किसी रन के फिर से बलवंत रावत के हाथों में गेंद है। तो चले स्कोर में अपने अगली गेंद लेकर संदीप के लिए काफी नीचे रहती हुई है गेंद, पैर लाइन की गेंद। चूंकि संदीप कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं, अपने क्रीज में घूम रहे थे यहाँ पे संदीप। तो कम जगह समिति के मेंबर तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाए। तो घूमने के बाद में जो है पैर पर लगी है गेंद, तो काफी हो सकता है चोट लगी होगी संदीप को। तो फिर से फर्स्ट एड बॉक्स ग्राउंड में पहुंचता हुआ तो यहाँ से आगे का आपको देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर विनोद चौधरी जी आपको यहाँ से स्प्रे कॉल क्या नहीं है स्प्रे। ठीक है ना, खेल रहा हो खेल ले दो उसको। अरे छोड़ भागो नीचे।
हेलो। तो मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ कुछ चोट आई थी संदीप नेगी के पैर पर, क्योंकि बहुत रनआउट मत होना बस। तो तैयार है गेंदबाज कोटे का पहला और पारी का दूसरा बल्ले लेकर शशि प्रकाश, जिन्होंने कि शानदार बल्लेबाजी की थी। ये शानदार खिलाड़ी है, अपने शानदार ओवरों में प्रश्न के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक पर सुखदेव नेगी और वही संदीप नेगी नॉन स्ट्राइक पर। आज ब्रिजेश कुछ खास नहीं कर पाए और खाता तक नहीं खोल पाए, उन्हें वापस आना पड़ा पवेलियन में। तो संदीप नेगी के इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घूमती हुई क्यों मारेगी और लेकिन तो काफी हाथी गेंद इस बार रन के लिए निकलते रहते हैं यहाँ पर सुखदेव नेगी, लेकिन वहां पर रोका हुए संदीप ने। वाइट का सारा मनोज बेलवाल का इसी के साथ भगवती क्लब की मारी का स्कोर पहुंचा दोहरे अंकों में 10 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। वही अब स्ट्राइक पर हुए सुखदेव नेगी, जिन्होंने एक सुंदर अपर कट निकाला था 4 रन के लिए बलराम की गेंदों पर। तो शशि प्रकाश पूरे अनुभवी खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाजी की थी। अब गेंदबाजी में कमान छाते हुए चले राइट आर्मों पर विकेट उनकी गेंद और सुंदर इस बार पॉइंट की ओर ड्राइव किया इस गेंद को। 1 रन अर्जित कर लेंगे, इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 9 रन चाहिए बस। और अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के धुंधर बल्लेबाज संदीप नेगी। तो 6 कक्षा में परिवर्तन कर दिया गया है। लॉन्ग और बाउंड्री पर भगवंत रावत, एक खिलाड़ी मिड विकेट की ओर, बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक, पॉइंट पर एक, साथ ही गली पर एक खिलाड़ी तैनात। शॉट मिड विकेट पर नयन सिंह रावत तैयार है। गेंदबाज शशि प्रकाश फिर से पॉइंट बाउंड्री पर भेज दिया गया इस समय खिलाड़ी को। तैयार शशि प्रकाश, सामने है बल्लेबाज संदीप नेगी। चले शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे खेल गया है लॉन्ग ऑफ की ओर। जब तक कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से लॉन्ग मिडाल पर आता खिलाड़ी, मौका है छोर बदलने का। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जबरदस्त गेंदबाजी शशि प्रकाश के द्वारा अभी तक देखने को मिल रही है। इतने शानदार बल्लेबाज, उतने ही शानदार गेंदबाज इस टीम की रीढ़ की हड्डी बने हैं। वही अब स्ट्राइक पर उन्हें बल्लेबाज सुखदेव नेगी और बल्ले का टॉपेज है उसके नीचे प्रेम सिंह यहाँ पर और कैच पकड़ेंगे। इस बार गलती नहीं की, वापस आना पड़ेगा सुखदेव नेगी को और एक बड़ा झटका लगता हुआ किमारी को यहाँ पर सुखदेव के रूप में वापस पवेलियन में। इस बार बिल्कुल गेंद के नीचे आए, अंत तक गेंद को देखा और हाथ में इसमें वापस। और नए बल्लेबाज जाते हुए अमित बिष्ट। तो अमित बिष्ट युवा खिलाड़ी है और जबरदस्त बल्लेबाज है। कांग्रेस शहर स्मृति टूर्नामेंट में देवराली के विरुद्ध जबरदस्त बल्लेबाजी भी की थी उन्होंने। प्रधान समिति मुंडाल की ओर से खेल रहे थे। तो अमित बिष्ट को भी महारत हासिल है, जबरदस्त बल्लेबाज है, ये युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए सितारे हैं चिमाड़ी के और इनसे भली भांति परिचित है बलवंत रावत की किस प्रकार के बल्लेबाज है। अगर इनके रडार में गेंद है, इनके जोन में गेंद है तो निश्चित रूप से गेंद को हवाई यात्रा कराने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। यहां से कोशिश है विकेट निकालने की। क्या रणनीति है बलवंत रावत की। काफी सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, मरे हुए खिलाड़ी, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े हैं कॉमेडी बॉक्स के नीचे। तो अमित तैयार, सामना करेंगे गेंदबाज शशि प्रकाश का। लगभग 7-8 कदम का उनका रन चले कॉमेंट्री वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी गेंद और अच्छी गेंद थी। इस बार विकेट की मदद से गेंद छिपकी है, गेंद गई थाईलैंड की ओर। जब तक खिलाड़ी फील्ड करता है मौका रन भागकर पूरा करने का और एक व्हाइट का और एक बाय का, इन्हीं 2 अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। तो रन गति तो सही चल रही है लेकिन 2 बड़े विकेट खो चुकी है भगवती क्लब की मुआरी। और अब स्ट्राइक पर होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप नेगी, विस्फोटक बल्लेबाज है। अगर इनका बल्ला चलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर किमाड़ी मैच में बनी रहेगी।
देवराली की कोशिश होगी इस संदीप का विकेट निकाला जाए। क्या रणनीति है उनके लिए यहाँ पर बलवंत के पास, किस रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हैं। संदीप जानते हैं अपने विकेट की अहमियत, कि उन्हें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। अंत तक बल्लेबाजी करने की जरूरत है संदीप नेगी को। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर किमारी अच्छी स्थिति में होगी। वही कोशिश देवराली की, विकेट निकाला जाए, दबाव बनाया जाए। यहां से विकेट आएगा तो दबाव रहेगा। चले और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर। जब तक कि खिलाड़ी फील्ड करता है मौका एकदम भागकर पूरा करने का, एक ही से संतुष्ट होना होगा। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन भगवती कलक की मारी और 200 रन हुई प्रगति पर। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज अमित आए हैं स्ट्राइक पर, युवा खिलाड़ी है। उम्मीद है टीम को उनसे बिल्कुल लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर 2 खिलाड़ी तैनात कर दिए गए हैं उनके लिए। और काफी नीचे रही गेंद इस बार, विकेट की वजह गेंद छिटकी है। 1 रन लेकर 1 रन पूरा कर लिया इस बार। अंपायर का इशारा आना शेष ट्राई का। इसे 31 के साथ टीम का स्कोर 16 रन भगवती कलक की मारी। रन गति तो लगभग अभी तक सही बरकरार रखी है भगवती कलक की मारी ने, लेकिन 2 विकेट खो चुकी है बड़े। बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप, दाएं और बाएं हाथ का जब कॉम्बिनेशन ग्राउंड में मौजूद होता है तो क्षेत्र रक्षकों को भी काफी भाग्य दौड़ी करनी पड़ती है। गेंदबाज को भी अपने लाइन और लेंथ सेट करने में, शुद्ध होने में बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि बार बार आपको लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ता है। तो चले शशि प्रकाश सामने है संदीप और लंबा पे हर कर दिया है, हवा में है गेंद, उसके नीचे खिला जाते हैं समय हीरा सिंह और कैच पकड़ लिया गया इस बार। जबरदस्त कैच और बड़ी मछली फंसाई संदीप नेगी के रूप में समय और बहुत ही बड़ा विकेट निकाला यहाँ से किमारी का। संदीप नेगी वापस पवेलियन में जबरदस्त कैच पकड़ा इस बार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हीरा सिंह के द्वारा यहाँ पर। बिल्कुल जानते थे कि ये बड़ा मौका है और तीसरा झटका यहाँ से भगवती कलक की मारी को लगता हुआ संदीप नेगी के रूप में सबसे बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज गए हैं विनोद पृष्ठ। रोक के खेलो थोड़ा। तो 2 ओवर की समाप्ति पर भगवती कलक की मारी का स्कोर है 16 रन। 3 विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी बनाए हीरा सिंह। इस टीम के सबसे तेज गेंदबाज है हीरा सिंह और वही एक और युवा खिलाड़ी है अमित। तैयार, बड़ा मुकाबला होने वाला है अमित का और हीरा सिंह का। और बहुत ही तगड़ा शक्तिशाली कट किया था पॉइंट पर, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण रन अर्जित नहीं कर पाएंगे अमित। एक जबरदस्त बल्लेबाज है अमित, निश्चित रूप से भी एक बड़े खिलाड़ी है और यहाँ पर निश्चित रूप से अभी तक इस मैच में अपनी पकड़ बड़ी मजबूत बना चुकी है दिनकर कनक देवराली। लेकिन शॉर्ट आउट फॉर्मेट है, एक बड़ा ओवर और मैच का पासा पलटने में समय नहीं लगता है। चले गेंदबाज हीरा, सामने है अमित और ऑप्शन से काफी बाहर गेंद वाइड करा दिया अंपायर संजय भंडारी ने। इस 31 के साथ टीम का स्कोर 17 रन। 3 विकेट के नुकसान पर भगवती कलक की मारी और शशि प्रकाश लगातार गेंदबाजों को समझाते हुए, अपना अनुभव साझा करते हुए, लगातार गेंदबाजों से बातचीत करते हुए यहाँ पर रणनीति है अमित के विरुद्ध ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करने की। और फिर से खराब गेंद और काफी बाहर गेंद इस बार और 1 रन भागकर पूरा कर लिया। एक वाइड का, एक बाई का, इन्हीं 2 अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। तो ये गेंदबाज के दिल में खौफ है अमित का कि कहीं गलती से गेंद मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की ओर गई तो बड़ा प्रहार होगा। इसी रणनीति के तहत गेंद लेकर आ रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज है विनोद मिश्र।
आज विरोध काफी महंगे साबित होते और समय है अपनी बल्लेबाजी में कुछ बड़ा करने का। चले गेंदबाज और इसे खेल दिया है हवा में, गेंद फाइनल की ओर जाती हुई और बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। वो भी 4 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। तो तिवारी की बैटिंग में डेप्थ है, गहराई है, बड़े बल्लेबाज है विनोद बिष्ट भी। मूलतः पहले तक ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आ रहे थे, लेकिन आज उनका शॉट चेंज किया, उन्हें 2 डाउन भेजा गया है कप्तान और मैनेजमेंट ने। चले हीरा सिंह सामने है विनोद बिष्ट। ये गेंद और वैसे में काफी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, इस एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तो दिशाहीन गेंदबाजी, बड़ा मैच का प्रेशर, दबाव है पाए यहां से, क्योंकि एक बाउंड्री आ चुकी है और नयन सिंह आए हैं गेंदबाज को समझाने। अनुभवी खिलाड़ी है नयन सिंह, अभी तक इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी पर कम दिखे हैं। क्या आज टीम उन्हें गेंदबाजी पर आजमाएगी, ये देखने वाली बातें हैं। क्या रणनीति है टीम की, क्योंकि तिवारी की बल्लेबाजी में डेप्थ है, गहराई है, बड़े बल्लेबाजी, ये जोड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां से क्या इस जोड़ी को तोड़ पाएगी तिवारी? तो चले हीरा सामने विरोध और इस बार पैक बनाकर गेंद टकराई उनकी, लंबा प्रहार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गेंद उनके पैर से आकर टकराई। इस बार अच्छी वापसी, बहुत ही सुंदर गेंद इस बार देखने को मिली गेंदबाज हीरा सिंह के द्वारा। हीरा जबरदस्त कैच पकड़ा था संदीप नेगी का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बेहतरीन कैच। तो चले गेंदबाज हीरा सामने है विरोध और इस बार लेग से काफी बाहर गेंद और तो वाइड नहीं, यहां पर टच थी शायद बल्लेबाज से। तैयार है गेंदबाज हीरा सिंह, सामने है बल्लेबाज विनोद बिष्ट, सामने करिए हीरा का। हीरा चले राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार बेहतरीन गेंद थी, यॉर्कर लैंड की गेंद थी, बैट पर आकर गेंद टकराई। तब कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नयन सिंह ने कुछ समझाया, उसके बाद अपनी लाइन और लाइन पर पकड़ ली। यहां पर हीरा सिंह ने, एक अनुभवी खिलाड़ी है नयन सिंह। विनोद बिष्ट निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी है, मवेश्वर है। और इस बार बेहतरीन गेंद, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर भगवती क्लब के मालिक का स्कोर है 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर भगवती क्लब के मालिक। तो शानदार गेंदबाजी, लगभग 8 का रन रेट चलता हुआ 9 के रन रेट से रन बनाने हुए के मालिक को जो रिक्वायर्ड रन रेट था, अब कुछ आपस में घटना करते हुए तैयार है गेंदबाज बलवंत रावत। बलवंत रावत तैयार, सामने बल्लेबाज अमित बिष्ट, कोटे का अंतिम पारी का 4था ओवर लेकर आए हैं। सामने बल्लेबाज अमित। तो चले बलवंत रावत, अच्छी गेंद इस बार, बेहतरीन गेंद, पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रही इस बार, लगभग बैट का बिल्कुल किनारे से निकल के निकली थी गेंद। चले गेंदबाज बलवंत रावत राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। सामने अमित बिष्ट और अच्छी गेंद थी, बीट किया इस बार, खड़े खड़े मारने का प्रयास है, कोई फुटवर्क देखने को नहीं मिल रहा इस समय बल्लेबाज का। थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बलवंत रावत के पास वो गति है और अब उन्हें वो टप्पा पकड़ लिया है। शानदार गेंदबाजी बलवंत रावत के द्वारा। जानते हैं कि अगर यहां से मैं एक विकेट निकालता हूं तो दबाव में आएगी मेजबान टीम। जबरदस्त गेंदबाजी बलवंत रावत के द्वारा। तैयार है अमित, सामने करेंगे बलवंत रावत का। बलवंत रावत राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, उनकी गेंद
और छाल देखने को मिला, अतिरिक्त उछाल देखने को मिला इस बार। बीट में शायद वन बाउंस का इशारा कर दिया गया इस समय, वन बाउंस का इशारा कर दिया गया कि इसके बाद अगर आपकी वन बाउंस आएगी तो उसे वाइड अथवा नो बॉल करा दिया जाएगा। तैयार बल्लेबाज अमित सामने करेंगे बलवंत रावत का। बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हैं खिलाड़ी किसी भी मौके को बढ़ाने के लिए। तो तैयार बलवंत रावत, उनकी गेंद और अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद है बलवंत रावत की। जबरदस्त गेंदबाजी बलवंत रावत के द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी बलवंत रावत के द्वारा। लगातार शानदार गेंदबाजी बलवंत रावत के द्वारा देखने को मिल रही है। दबाव क्रिएट करते हुए यहाँ पर बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि दबाव बनाया जाएगा। जितने अगर कम रन आते हैं तो बल्लेबाज का दबाव जाएगा, कहीं दबाव में बल्लेबाज कहीं ना कहीं गलती करेगा। तो तैयार अमित चले और हल्के हाथ से पॉइंट की ओर हवा में रही थोड़ी देर गेंद, लेकिन दूर रहे वहां पर हीरा सिंह। एक रन, इस एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। चले गेंदबाज बलवंत रावत अब स्ट्राइक पर हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद बिष्ट सामने करेंगे बलवंत रावत का। तो 6 दशकों में लगातार परिवर्तन करते हुए शशि प्रकाश जी को अब बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री पर भेज दिया गया इस समय, मिड विकेट बाउंड्री पर। तो तैयार है गेंदबाज बलवंत रावत। चले बलवंत रावत सामने बल्लेबाज विनोद बिष्ट और लंबा प्रहार कर दिया है लंबों के ऊपर। हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा सा आगे निकल आए थे। गेंद आ रही है लंबा बाउंड्री की ओर, 2 रन भागकर पूरे कर लेंगे। इन 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन भगवती क्लब के मारे का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पहला वाला मैच ओसीएल जीत गया, अब ओसीएल और थान के बीच होगा। थान टाइगर। और गेंदबाजी पर आए हैं धीरज, कोटे का पहला पारी का 5 ओवर लेकर वही स्ट्राइक पर होंगे गेंद। बल्लेबाज अमित तैयार है, बिल्कुल उनके लिए आउटसाइड तय कर दिया गया है। तो चले और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, लेकिन बहुत ही सुंदर क्षेत्र वहां पर क्षेत्र के द्वारा फाइल लेग पर, और एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। रेंज में थी बॉल इस बार बल्लेबाज के, लेकिन थोड़ा सा उछाल अतिरिक्त था, अन्यथा गेंद पूर्ण हो सकती थी। बल्ले का टॉपेज लगा, इसी एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन भगवती क्लब के मारे 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज है विनोद बिष्ट, आक्रामक बल्लेबाज विनोद बिष्ट। किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बातें हैं। यहां पर लगातार क्षेत्र में परिवर्तन। तैयार गेंदबाज धीरज सामने है विनोद बिष्ट, लंबा प्रहार हवा में है गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी 3 खिलाड़ियों से झपटे हैं, लेकिन 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए गए हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। वहां पर विकेट की लाइन पर कोई भी खिलाड़ी वहां पर खड़े को बैकअप करने के लिए तैयार नहीं था। इन्हीं 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। चूंकि यहाँ पर बल्लेबाज विनोद बिष्ट शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे उस पालने के पर, लेकिन बल्ले का टॉपेज लगा। जितनी ऊंचाई प्राप्त की थी गेंद में उतनी दूरी प्राप्त नहीं कर पाई गेंद। तो तैयार है बल्लेबाज विनोद बिष्ट, सामने गेंदबाज धीरज। तो धीरज चले विनोद बिष्ट के लिए उनकी गेंद। लगातार क्षेत्र में परिवर्तन। नयन सिंह भी बिल्कुल आप देख सकते हैं साउथ मिड विकेट पर तैनात। तो चले
और बोल्ड कर दिया विनोद बिष्ट को। वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में। कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए आज विनोद बिष्ट। तो लगातार विकेट का पतन जारी, चौथा विकेट वापस पवेलियन में। सौरभ बिष्ट मैदान पर पहुंच चुके हैं। टीम के कप्तान सौरभ वही ग्राउंड स्टाइल पर है, उनके साथ बल्लेबाज अमित बिष्ट। तो सौरभ बिष्ट और अमित बिष्ट की दोनों अब मैदान पर वही देवरानी। निश्चित रूप से टीम का स्कोर है 30 रन। 5 ओवर प्रगति पर। तो धीरज अभी बड़ी सफलता मिली है। तो सौरभ बिष्ट कप्तान मैदान पर पहुंचे हैं। जरूरत है आज टीम को उनसे बड़ी पारी की। तो राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए धीरज, सामने बल्लेबाज सौरभ बिष्ट। तो चले सौरभ, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, वाइट करा दिया इसे अंपायर संजय रंगारी ने। अंपायर के फैसले से खुश नहीं, लेकिन अंपायर बड़े अनुभवी अंपायर है संजय रंगारी, क्रिकेट के विशेषज्ञ है। इसी के साथ टीम का स्कोर 31 रन। भगवती क्लब की मौलिका तैयार है। गेंदबाज धीरज, सामने बल्लेबाज सौरभ। तो चले ये गेंद और इसे खेल दिया हवा में है गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन काफी दूर है इस बार और 2 रन निकाल गए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। इन दो के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। काफी यहाँ पर गेंद क्षेत्ररक्षक बड़े चुस्त नजर आ रहे हैं समय मैदान पर। जिस गति से लगभग 4-5 क्षेत्ररक्षक उस गेंद की ओर झपटे थे, लाजवाब जबरदस्त समर्पण समय देखने को मिल रहा है। जी जान लगा रखी है इस समय। तैयार है सौरभ, सामने करेंगे धीरज की गेंदों का। धीरज चले विकेट गेंदबाजी करते हुए और सौरभ भी तुमसे बाहर थी गेंद और वाइट करा दिया गया। इस 31 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। तो सौरभ तैनात, सामना करेंगे धीरज की गेंदों का। चले सौरभ के लिए गेंद, धीमी गति की गेंद थी, शिवा जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर दस के मस्क नहीं। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम अपील। तैयार है यहां पर सौरभ बिष्ट, सामना करेंगे धीरज की गेंदों का। तो चलो धीरज, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर भगवती क्लब की मारी का स्कोर है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो दृश्य ब्रेक मैदान पर
तो फिलहाल ड्रिंक ब्रेक चलता हुआ ग्राउंड पर तो दोनों अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द से ड्रिंक ब्रेक को समाप्त किया जाए। अभी तक का आपको देखा हाल तीसरा क्लब देवराली ने अभी तक बिल्कुल मजबूती से गेंदबाजी करी है। वहीं शानदार क्षेत्र रक्षण देखने को मिला था हीरा के द्वारा, काफी कंट्रोल में थे कैच के और एक महत्वपूर्ण कैच था, काफी नजरें गड़ाई थी इस कैच पर। फिलहाल ड्रिंक ब्रेक के बाद हीरा आए है गेंदबाजी छोड़ पर कोटे का दूसरा पारी का छठा ओवर लेकर सामने अमित सामने करेंगे हीरा की गेंदों का। हीरा चले अमित के लिए गेंद काफी नीचे गेंद रही, काफी तेज करार गेंद स्विंगी एक्शन के साथ जमीन चाटती हुई गेंद और अच्छा क्लच किया यहाँ पे दिलवर द्वारा। और वही हीरा लगातार अच्छी डिलीवरी लाते हुए लेकिन ऑफसाइड से काफी बाहर राइट का इशारा यहाँ पे अपना वजह निर्माण रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर किमारी को वापसी करनी है तो अमित को यहाँ से लंबी पारी दिखानी होगी और कट हिट कर दिया इस गेंद को। गेंद जाते ही बॉल के बाद 6 रन के लिए तो एक दम बनाता हुआ सनसनाता हुआ छक्का अमित के बल्ले से रेंज में गेंद थी और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा है अमित ने। इस बार सक्षम प्लेयर है, जब तक अमित है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं हीरा को गेंदबाजी में बदलाव करना होगा, वही हिट करना चाहते थे फिर से अमित। काफी स्लो गेंद आई थी, एक रन पहले काफी तेजी से ले लिया है, दूसरे रन के लिए मना किया है यहाँ पे सौरभ ने। फिलहाल अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे अमित द्वारा। और फिर हीरा चले किमारी छोर से हिट करना चाहते थे इस गेंद को सौरभ। रेंज में गेंद थी, बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि स्पीड है हीरा की गेंदों में। इतनी जल्दी आप पिक नहीं कर सकते हीरा की गेंद को। तो फिर से किमारी छोर से चले हीरा, सौरभ के लिए गेंद हिट कर दिया इस गेंद को सौरभ ने। पैर काफी तेज से लिया है, दूसरे रन लेके जाएंगे, मना कर दिया यहाँ पे अमित ने। अच्छा डिसीजन यहाँ पर अमित द्वारा, क्योंकि फील्डर बड़ा तेज तबार फील्डर गेंद के पीछे भागे थे। फिर से चले हीरा की गेंद हिट करना चाहते थे इस गेंद को, छिटकी है विकेट कीपर से, अच्छा कलेक्ट किया यहाँ पे टूर्नामेंट के प्लेयर ने। जितनी तारीफ की जाए भैया तुम्हारी कम है, लगातार अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है टूर्नामेंट के प्लेयर से।
फील्डिंग है और वही टीम का स्कोर है। तो 44 रन स्कोर है भगवती क्लब किमाड़ी का और यहाँ से 46 रन की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ से 24 गेंद में तो कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी यहाँ पे बिंदर क्लब देवरानी को और वही सूझबूझ कर खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि कुछ भी मुमकिन है नहीं। और अंपायर से निवेदन है जल्द से जल्द इस इस मैच को आगे की ओर लेकर चले, क्योंकि इसके बाद एक और मैच का होना यहाँ पे सुनिश्चित हुआ है। और कल काफी ठंड हुई थी, शाम को काफी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे प्लेयर्स को। तो अंपायर मैच के बीच में बाधा न करे और इस जल्द से जल्द इस मैच को शुरू करवाए। और वही पारी का 7वां कोने का दूसरा ओवर लेके आए हैं धीरज। सामने अमित का एक जबरदस्त छक्का लगाया था यहाँ पे कवर पॉइंट की तरफ। तो फिर से अमित के लिए गेंद कर दिया इस गेंद को, गेंद बोलने के बाद 6 रन। जबरदस्त फुटबॉल खींची हुई गेंद थी, 100 रन की गेंद थी। काफी टाइम था अमित के पास बाजू खोली और क्या बाजू खोली भैया आपने, जबरदस्त। फिर से चले गेंदबाज धीरज अपनी अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप से काफी बाहर 6 रन का बैट करता है यहाँ पे। अंपायर संजय भंडारी द्वारा वहीं फिर से बॉलिंग मार्च पर धीरज फिर से लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करा रहे हैं। यहाँ पे अनुभव की कमी दिख रही है इस बार धीरज की गेंदबाजी में, क्योंकि कल क्वार्टर फाइनल मैच में लास्ट ओवर मैडम डाला था। धीरज ने और अभी तक काफी डिजाइन गेंदबाजी देखने को मिली है। आकाश अमित जानते हैं कि लगातार ऑफसाइड पर हमें गेंदें कराई जा रही है, तो ऑफसाइड पर सफल होकर गेंद को खेल रहे हैं अमित। फिर से करे धीरज, अमित के लिए गेंद हिट कर दिया गेंद को, गेंद बॉडी लाइन की ओर 6 रन। जबरदस्त छक्का यहाँ पे। जबरदस्त छक्का देखने को मिला है और बैक टू बैक छक्के हुए, दो गेंद में 2 छक्के मारने में सफल हुए हैं। छक्कों की हैट्रिक की तरफ यहाँ पे अमित। सूरज बल्लेबाजी यहाँ पर अमित के द्वारा देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर उतारा का कैप्टन है, जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग। तो यहाँ पर अमित के द्वारा शानदार बैटिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो इसी की जरूरत अब टीम की बॉडी को। एक बार फिर से गेंदबाज चले अपने लिए गेंद लेकर और फिर से हिट कर दिया इस गेंद को और गेंद आगे बोलने के करीब चलते गेंद को फील्ड किया जाता। मौका यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लेंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर की बॉडी का विकेट।
65 रन। तो जबरदस्त लाजवाब बैटिंग अमित के द्वारा यहाँ पर पकड़ बना ली है मैच में। एक बार फिर से गेंदबाज चलिए अपने अगले गेंद का फिर से हिट कर दिया इस गेंद को। उसके नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है यहाँ पर आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लेंगे। अच्छी बैटिंग इस बार अमित के द्वारा। इसी प्रकार का एक ओवर खिलाड़ी की ओर से भी दिया गया था जब 24 रन एक ओवर में खर्च किए गए थे। उसी प्रकार का नजारा पेश करते हुए यहाँ पर गेंदबाज केवड़ाड़ी की ओर से तो 67 रन है। आकाश की शानदार बैटिंग पर खेल सिंह बिष्ट के द्वारा 200 रुपए का नगद पुरस्कार। तो लगातार यहाँ पर संवर्धन करते हुए अपने खिलाड़ियों का और प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम सुखदेव और रवि के द्वारा। और मौजूद गेंद आ रहे बोलने के करीब और 4 रन के लिए तो जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर अमित के द्वारा। अमित से आज पूरी उम्मीद एक बार सन्नाटा छाया हुआ था यहाँ पर चिमोड़ी के डाडाओं मगर इस बार काफी उत्साह। तो महेश को बताएं कि इस ओवर में कितने रन खर्च किए गेंदबाज ने। तो सौरभ के बल्ले से था ये चौका। जबरदस्त यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता हुआ सौरभ और अमित के 27 रन खर्च किए इस ओवर में और 24 रन यहाँ पर विनोद बिष्ट ने भी खर्च किए थे किमाड़ी की ओर से। लगभग यहाँ पर एक लूज ओवर मिलते हुए दोनों टीमों को। स्कोर बताएं 71 रन है। तो मात्र 19 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे 19 रन है। यहाँ पर पकड़ बना ली है खिलाड़ी ने, जितनी तारीफ उतनी कम। यहाँ पर बैटों में बिल्कुल सन्नाटा मजा था, लेकिन अब मैच तभी तो कहते हैं कि मैच अनंतता का खेल, मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो 200 रुपए यहाँ पर मैं मंगल की ओर से भी मिले हैं। तो इनामों की लगातार बरसात होती हुई मात्र 18 गेंदे 19 रन की जरूरत चिमोड़ी की टीम को। अब आए हैं नए गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का 8वां ओवर लेकर शशि प्रकाश। जी हाँ, तो यहाँ पर अमित को बच के खेलना पड़ेगा क्योंकि शशि प्रकाश एक घातक गेंदबाज है। यहाँ पर तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी होगी अमित को। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों बैट्समैनों के साथ देखने को मिल गया। मात्र 18 गेंद 19 रन। एक बार फिर से चले शशि प्रकाश अपने लिए गेंद लेकर हिट करने का प्रयास यहाँ पर और रन लेना चाहते हैं और आराम से यहाँ पर 1 रन पूरा कर लेंगे। अच्छी रन फिट में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी के साथ भाई का ये रन आता हुआ। तो इसे भाई के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन और भाई का इशारा यहाँ पे अंपायर का। जी हाँ, लेग भाई का। तो धन्यवाद सागर हुए यहाँ पर एक बिल्कुल भी मैच जब चिमाड़ी के पक्ष में नहीं था, उस मैच को चिमाड़ी को रुख किया था बल्लेबाज आकाश ने। तो जबरदस्त यहाँ पर अपने रणनीति में परिवर्तन किया था आकाश ने। तो चले गेंदबाज शशि प्रकाश सामने शरद और बल्ले का बाहर इसमें बल्ले को बिल्कुल उनके पास से निकली गेंद। एक समय लगातार और पिछम से बाहर जाती गेंद पर बल्लेबाज परेशान नजर आ रहे थे। उनके विरुद्ध रणनीति अपनाई गई थी कि और पिछम से बाहर गेंद कराई जाएगी, लेकिन उनकी मंशा को भापा अपने खेल में परिवर्तन किया आकाश ने, अमित ने और जाकर और पिछम से बाहर जब उन्होंने जिस प्रकार से 10 शॉट खेले और बड़े बड़े शॉट लगाए काबिल तारीफ। चले गेंदबाज शशि प्रकाश और इस बार हाथ गेंद और फाइट करा दिया इस बार अंपायर। उसके गति के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। तो यहाँ पर नाखुश है अंपायर के डिसीजन से शशि प्रकाश। तैयार है सौरभ, तैयार सौरभ कप्तान है, आज साथ दिया अपने युवा खिलाड़ी है अमित बिष्ट, जो कि अभी समय भारतीय सेना में कार्यरत है। अभी अपनी कसम परेड पूरी कर आए हैं। पावरफुल हिटर है। देवरानी के ग्रुप भी एक बार कागज से टूर्नामेंट में उन्होंने इसी प्रकार की विस्फोटक बल्लेबाजी की थी।
भले ही वो मैच हार गए थे बुधवार बाजार समिति हिमांशु की टीम थी, लेकिन अमित ने वहां भी इसी प्रकार की बल्लेबाजी की थी। एक ओवर में 4 छक्के जड़ाए थे सचिन की गेंदबाजी पर। तो अमित की रेंज में बॉल नहीं दी गई थी, बिल्कुल भी रजिस्टर का बॉल नहीं कराई गई थी, लेकिन तुरंत भागा गेंदबाजों की मंशा को अपने खेल में परिवर्तन किया अमित ने। तो शॉट तैयार समझे शशि प्रकाश इस गेंद का, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी शशि प्रकाश के द्वारा। इसके बाद जो 2 ओवर शेष है, देखते हैं किस गेंदबाज पर भरोसा जताया जाता है। यहाँ से नयन सिंह रावत अनुभवी खिलाड़ी है, प्रेम सिंह है, तो किस गेंदबाज की ओर जाएंगे कप्तान? कहीं अगर बलवंत रावत की कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? तैयार है सौरभ, सामने है शशि प्रकाश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है दूसरे रद्देगाड़ी की ओर से। अगर यहाँ से विकेट निकलेगा तो दबाव बनेगा क्या यहाँ पर कर रहे और से खेल रहे हैं सर, और साइड पर एकदम पूरा किया, दूसरे के लिए है यहाँ पर, और आसानी से दूसरा रन पूरा कर दिया। ये 80 से इस बार और इन 2 के साथ टीम का जोर बढ़ता हुआ भगवती क्लब की मारिका 77 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रही है सौरभ और अमित के द्वारा। एक लाजवाब पारी संभाली यहाँ पर, एक समय मुश्किलों में थी टीम, लेकिन वहां से संभाला। शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में 1 ओवर चाहिए आपको बड़ा, वहीं से मैच बदल जाता है। तैयार गेंदबाज शशि प्रकाश, सामने के बल्लेबाज सौरभ बिष्ट। तो चले और पूरा करने है दूसरे के नंबर बल्लेबाज सौरभ बिष्ट यहाँ पर, और दूसरा रन आसानी से पूरा कर देंगे। इन 2 के साथ टीम का गोल बढ़ता हुआ 79 रन 79। तो जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है सौरभ बिष्ट। कितना भी बारी खेलते हुए हमारी टीम श्रम कटवाई थी और एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। जबरदस्त गेंदबाजी शशि प्रकाश के द्वारा, लेकिन उतनी शानदार बल्लेबाजी कप्तान सौरभ बिष्ट के द्वारा। कहीं अब थोड़ा सा यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज है जो गाड़ी के क्षेत्र का होगा, थोड़ा सा उनके कंधे झुके हुए। तैयार शशि प्रकाश, सामने के बल्लेबाज सौरभ बिष्ट। चले शशि प्रकाश सौरभ मिले और 8 ओवर की शॉट भी हुई यहाँ पर। जबरदस्त बल्लेबाजी सौरभ बिष्ट के द्वारा, जबरदस्त बल्लेबाजी सौरभ बिष्ट के द्वारा देखने को मिल रही है आज। बलवंत रावत कहीं न कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे थे, अपना ओवर बचा के रखना था, लेकिन जल्दबाजी में अपना ओवर कर गए। मात्र 5 रन की आवश्यकता हमारे हिंदू में होशियार है। क्या छक्के लगाकर इस मैच का समापन करेंगे या इस मैच में भी और कुछ भी घटित होना बाकी? बलवंत रावत जबरदस्त गेंदबाजी की थी आज, मगर आकाश अमित बिष्ट के लिए व्यवसाय के द्वारा 5 ओवर के अंदर पुरस्कार मैच फिनिश करने पर लगातार घोषणा है पर, तो 5 शॉट के अंदर पुरस्कार व्यवसाय के द्वारा अमित बिष्ट के मैच फिनिश करने पर जबरदस्त की घड़ी यहाँ पर लगती हुई। एक तो पहले इस मैच में कर दिया है अमित बिष्ट और सौरभ बिष्ट ने, दोनों बिष्ट बंधु मैदान पर तैनात है। अमित बिष्ट पावरफुल बल्लेबाज है। तो जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर बहुत ही सुंदर खेल चलता हुआ, एक समय बिल्कुल भी बहुत ही मजबूत स्थिति में देवरानी और बिल्कुल एक रणनीति के तहत गेंदबाजी की सौरभ अमित बिष्ट के विरुद्ध लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखी, लेकिन फौरन उनकी यहाँ पर मनसा को भागा और अपने ऑफ स्टंप के खेल को निखारा। यह बड़ी चतुराई भरी थी अमित की। तो चले नयन सिंह बिल्कुल दर्जी की फिगर तैनात कर दी गई है। जबरदस्त बल्लेबाजी अमित बिष्ट के द्वारा। नयन सिंह कोटे का पहला पारी का 9 ओवर लेकर आए हैं सामने अमित बिष्ट। तो चले राइट आर्म ओवर का विकेट गेंदबाजी करते हुए ये और जो हाथी गेंदबाज और एक रन खाकर पूरा कर गया। यहाँ में खतरा हो सकता था, लेकिन मेघवाई का सारा पर संजय भंडारी के द्वारा इससे के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। मात्र 4 रन की आवश्यकता है हशियाबाद की मारी को 14 रनों में। क्या सौरभ बिष्ट पर विजय
नैन सिंह और रोहित खिलाड़ी क्या लगातार 2-3 विकेटें निकालेंगे। तैयार नयन सिंह, सामने है सौरभ बिष्ट। चले नयन सिंह, ये गेंद सौरभ बिष्ट के लिए और अच्छी गेंद उछाल देखने को मिला इस बार। और 500 रुपये अमित बिष्ट के लिए देवेंद्र पुरी जी के द्वारा, देवेंद्र बिष्ट पुरी जी के द्वारा, और 200 रुपये नरेंद्र बिष्ट जी के द्वारा ला रही। तो लगातार इनामों की धनी अमित बिष्ट के लिए यहाँ पर तैयार नयन सिंह, सामने है बल्लेबाज सौरभ और रेस्टों पर गेंद इस बार भरोसा आगे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी नयन सिंह के द्वारा। क्या नयन सिंह पहले गेंदबाजी के आ सकते थे? लेकिन कहाँ चूक हुई देवरानी से। ये 27 रन खर्च किए थे धीरे धीरे अपने ओवर में और मैच पलटा था प्रगति क्लब की मारी की ओर। इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी नयन सिंह के द्वारा। अगर वही खिलाड़ी है, क्या उन्हें आज पहले नहीं लाया गया? प्रेम सिंह गेंदबाजी के अवसर में थे, उन्हें पहले नहीं लाया गया। सिंगल डबल करते रहो, हाँ सिंगल डबल होते रहो भाई। सौरभ तैयार है, कप्तान इस टीम के। आज महत्वपूर्ण तारीफ बिल्डअप की थी, साझेदारी की जरूरत थी। वो साझेदारी उन्होंने यहाँ से पार्टनरशिप बनाई थी अमित बिष्ट के साथ। नजदीकी फील्डर तैनात है वहां पर, लेग स्लिप आप कह सकते हैं। चले नयन सिंह, सामने है बल्लेबाज सौरभ और यहाँ पर फाइनल में प्रवेश कर लिया है भगवती क्लब की मोड़ी ने। ये मैच जीता है 5 विकेट से। जबरदस्त बल्लेबाजी सौरभ बिष्ट और अमित बिष्ट के द्वारा। शानदार और बहुत शुभकामनाएं भगवती क्लब की मोड़ी को यहाँ पर फाइनल मैच में पहुंचने पर। जबरदस्त बल्लेबाजी और उसके बाद वहां पर टॉस की प्रक्रिया की जाएगी। उस समिति के कप्तान और थान टाइगर के कप्तान से अनुरोध है कि कमेटी बॉक्स में पहुंचने का कष्ट करेंगे। थान टाइगर के कप्तान आशीष मेहरान और भगवती क्लब की मारी ने मैच अपने पक्ष में बोल दिया है यहाँ पर और फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी भगवती क्लब की मारी। बहुत शुभकामनाएं की मारी को यहाँ से जबरदस्त बल्लेबाजी अमित और सौरभ बिष्ट के द्वारा। सौरभ ने 25 रनों की नॉट आउट पारी खेली, अमित बिष्ट ने 28 रनों की नॉट आउट पारी खेली। तो लाजवाब पारी यहाँ पर दोनों के बदौलत खिलाड़ी ने यहाँ पर मैच फाइनल में प्रवेश कर लिया। यहाँ से जबरदस्त बल्लेबाजी भगवती क्लब की मारी के द्वारा। वे हताश होने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्लब देवरानी को आईपीएल अभी एक टूर्नामेंट आने वाला है तो अपनी किस्मत है। थान टाइगर के कप्तान आशीष मेहरान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आज के दिन का अंतिम मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जो इस टूर्नामेंट का थान टाइगर और उत्सव समिति झारखंड के मध्य में खेला जाएगा। ये हमारे पावरफुट हिटर अमित बिष्ट हमारे पावरफुल हिटर लगातार 3 बहुत बढ़िया। 200 रुपये अमित के लिए, 100 रुपये भरत सिंह के द्वारा। लॉक खोलते जा रहा है वीडियो वीडियो भेज यार तू पहले। महिला मंगल दल सर पे आशा देवी जी के द्वारा अमित बिष्ट को
इंजेक्शन लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लाइव पेज पर जुड़ने के लिए।